खबर है आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके की, जहां इन दिनों आपराधिक वारदातों में का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के संदर्भ में यहां की महापौर डिंपल मेहता ने ठाणे ग्रामीण पुलिस और रेल पुलिस अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की। मकसद शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाना और अपराधियों के हौसलों को पस्त करना। महापौर डिंपल मेहता की अगुवाई में ठाणे ग्रामीण पुलिस और रेलवे पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया कि आखिर ग्रामीण पुलिस दिन रात कड़ी मेहनत करती है, लेकिन इसके बावजूद मीरा भाईंदर इलाका ऐसा है कि जहां आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, और साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों और रेल पुलिस के अधिकारियों के साथ हुई महापौर की संयुक्त बैठक में मीरा भाईंदर के पूर्व बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता भी मौजूद रहे, जो विधानसभा चुनाव तो हार चुके हैं, लेकिन अब नरेंद्र मेहता की आंखें मानो खुल चुकी है। और इसी के चलते जिस नरेंद्र मेहता को कभी जनता के बीच देखा नहीं गया, वो अब नागरिकों की समस्याओं के निदान के लिए दिन रात मेहनत करते पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज इस मीटिंग का मेन हमें मुख्य आयोजन करने का हमारा उद्देश्य यही था कि जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, जो घर की जो महिला वर्ग हैं, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हम जब भी रेलवे स्टेशन के आसपास के परिसर में जाते हैं, या जैसे अभी कभी हमें जैसे टिकट लेना है या हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेश्यावृत्ति इतनी बड़े तादाद में हो रही है, वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और उसके वजह से वो जो आम महिला है उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग उसको भी उस गंदी नज़र से देखते हैं। तो वो चीज़, और स्पेशली एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने उस वेश्या को बाकायदा उसको मैंने डांट के वहाँ से मार के भगाया था लिटरली, क्योंकि वो एक अच्छी घर की मतलब लेडी जा रही थी और वो भी वहाँ उसके बाजू में ही खड़ी थी। वो किसी का इंतज़ार कर रही थी, तो जेंट्स उसके हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, और बाकायदा मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन आज इस मीटिंग का हमारा आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि पुलिस प्रशासन और जो रेलवे वाले आरपीएफ जीआरपी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ कार्रवाई का मतलब सिर्फ एक दिन कार्रवाई नहीं, इसके बाद में इनको कंटिन्यू इसके ऊपर मॉनिटरिंग होगा, तभी जाके इसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। पहले थोड़ा था, पर अब ये बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। मतलब पहले एक दो खड़ी होती थी महिला, अभी तो मतलब 15-20 ऐसे रोज़ बढ़ती जा रही है। और जैसे रोड पे खड़ी है, रोड से वो जैसे पुलिस आती है तो वो तुरंत रेलवे प्रीमाइसेस में जाती है, और रेलवे में अगर कार्रवाई होती है तो वो तुरंत बाहर आ जाती है। तो इसलिए आज ये जॉइंट मीटिंग रेलवे आरपीएफ और जो पुलिस प्रशासन है, उनकी जॉइंट मीटिंग बुलाने का हमारा मेन उद्देश्य वही था, और ये वेश्यावृत्ति को हमें जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और अगर पुलिस प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर पड़ती है, तो हम आम नागरिक, हम लोग प्रतिनिधि, हम मिलकर इसका आंदोलन करेंगे, रास्ते पे उतर। पुलिस प्रशासन ने आज मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी महापौर मैडम के कहने के ऊपर, और सभी नगर सेवक लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। पुलिस को ये पता है कि विषय कितना गंभीर है, और अब तक कोई चीज़ चलती तब तक चलती है, लेकिन एक चीज़ का घड़ा भरता है। तो मैं मानता हूँ कि आज इसका घड़ा भर गया है, और अब पुलिस ने हमें ठोस आश्वासन दिया है और व्यापारियों को दिया है, नगर सेवक को दिया है कि हम इसके आज से कार्रवाई करेंगे। एक हेल्पलाइन करेंगे जहाँ पे हमारे आरपीएफ के भी जवान रहेंगे, ट्रैफिक के भी रहेंगे, रेलवे के भी अधिकारी रहेंगे, और हमारे पुलिस प्रशासन के भी 4 लोग हमेशा शाम को एक स्टेशन के पास टेंट लगा के बैठेंगे, ऐसा इन्होंने आश्वासन किया है, और उस पर कड़क कार्रवाई होगी। जो कोई भी ऐसी गलत गतिविधियों को समर्थन कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मीटिंग के वक्त महापौर मैडम भी थी, उनके साथ भी हमारा चर्चा हुआ है। तो अगर वहाँ कुछ अवैध काम होता है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे कोई समर्थन करने वालों का उसका भी बिल्डिंग का मुआयना करके अगर MRTP एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, तो महानगर पालिका का मदद लेते हुए वो भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी ऐसा गलत काम में मदद न कर सके।